एक ऐसा लेटर लिखना जिसमें ये कहना कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो। तो प्रेसिडेंट शी अब एलिफेंट एंड ड्रैगन का डांस देखना चाहते हैं। चीन ने एक बार फिर भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भेजा, तो दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को बधाई दी। जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, उन्होंने कहा था ड्रैगन एंड एलिफेंट हैव लर्न डांस टुगेदर एंड दे मस्ट डांस टुगेदर। ये है इस वक्त अप्रोच चाइना की तरफ से, और इंडिया की तरफ से जो अप्रोच है वो भी इसी तरह की है। वो समझते हैं कि हमें जो है वो बात करनी चाहिए। अमरीकी मसनूआत हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो पूरी दुनिया में जाती हैं, बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी ट्रेड होती है। तो उसमें अब उनकी वो जो कंट्रीज़ हैं ये सारे मिलकर, बाकी की दुनिया जो है अमेरिका के अलावा जो भी उनके ख़िलाफ़ हैं इस वक्त, वो सब मिलकर इन अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने की एक कैंपेन चला रहे हैं। बंधुओं की 75वीं वर्षगांठ पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को बधाई दी और कहा कि दोनों देशों को ड्रैगन और हाथी की तरह मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और आपसी समन्वय बढ़ाने की बात भी कही। चीनी विदेश मंत्रालय ने भी भारत को यह संदेश दिया कि चीन और भारत को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक अमेरिकी पॉडकास्टर को एक इंटरव्यू जो दिया, उसका बहुत ज़्यादा चर्चा है। उसको आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने भी शेयर किया और उसके ऊपर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कमेंट किया। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कमेंट किया उसके ऊपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, जो मॉ निंग है, जो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी उसके ऊपर कमेंट किया। और मज़े की बात आप देखें, वो क्या कहती हैं? वो कहती है 2000 साल पुरानी जो चाइना और इंडिया के जो इंटरेक्शन है, ये फ्रेंडली एक्सचेंज रहा है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केसी स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, भारत और चीन के बीच फिर से रिश्तों में गर्माहट बढ़ती जा रही है। दोनों देश इसके विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहे हैं और दोस्तों सीमा विवाद को निपटाने में भी दोनों देशों के नेता बातचीत कर रहे हैं। और दोस्तों इसी बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत चीन के रिश्तों को ड्रैगन हाथी करार देते हुए कहा कि पड़ोसियों को शांतिपूर्ण ढंग से सह अस्तित्व के तरीके ढूंढने चाहिए। दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर भारत से बातचीत करने में इच्छुक है। और दोस्तों चीन की कोशिश है कि भारत के साथ समन्वय बढ़े, वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त रूप से शांति कायम हो। तो भारत और चीन के बीच रिलेशन अच्छे होने के कारण पाकिस्तान में इसकी ज़्यादा चर्चा चल रही है। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि चीन को अक्सर ड्रैगन से जोड़ा जाता है, क्योंकि चीनी संस्कृति में ड्रैगन को एक शक्तिशाली, भाग्यशाली और शुभ जीव माना जाता है, जो कि शक्ति, भाग्य और सफलता का प्रतीक है। और दोस्तों दूसरी ओर हाथी को भारत से धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वजहों से जोड़ा जाता है। वहीं दोस्तों टैंगो एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है दोस्ताना रिश्ता। शी जिनपिंग का कहना था कि वो भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करना चाहते थे। दोस्तों भारत और चीन को प्राचीन सभ्यताएं बताते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देश प्रमुख विकासशील देश हैं और ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश अपने अपने आधुनिकीकरण प्रयासों के महत्वपूर्ण चरण में हैं। तो दोस्तों दोनों देशों के बीच रिलेशन अच्छे होने के कारण पाकिस्तान में इसकी ज़्यादा चर्चा भी चल रही है और पाक मीडिया का रोना धोना भी चालू हो गया है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आप लोगों को मज़ा ज़रूर आएगा। और दोस्तों आप लोग वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसका एक बहुत अहम एंगल ये है कि चाइना को बहुत ज़्यादा मसला पड़ गया है और चाइना के ऊपर बहुत बड़े टैरिफ लग चुके हैं, और जिन कंट्रीज पर टैरिफ्स लगेंगे वो अमेरिका के क्लोज ट्रेड पार्टनर्स हैं। लेकिन चाइना इस मुश्किल से निकलने के लिए कोशिश ये कर रहा है कि वो इंडिया से करीब हो जाए, और प्रेसिडेंट शी ने लेटर लिखा है प्रेसिडेंट मर्मो को। ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है। वैसे तो ये 75th एनिवर्सरी ऑफ रिलेशंस बिटवीन चीन एंड इंडिया, लेकिन ऐसे मौके पर एक ऐसा लेटर लिखना जिसमें ये कहना कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो। तो प्रेसिडेंट शी अब एलिफेंट एंड ड्रैगन का डांस देखना चाहते हैं इकट्ठे।
उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये टैरिफ्स। तो इससे ये लगता है कि प्रेसिडेंट शी बैक कर रहे हैं। चाइना इज बेगिंग फ्रॉम इंडिया कि हमारे साथ ट्रेड टाइज और भी स्ट्रॉन्ग करो, हम दोनों मिलकर इन टैरिफ्स का सामना करते हैं। तो एक तरीके से चाइना ने ये इंडिया को आप कह सकते हैं कि लालच दिया है या इंडिया के आगे घुटने टेक दिए। वो पूरी दुनिया में जाती हैं, बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी ट्रेड होती है, तो उसमें अब उनकी वो जो कंट्रीज़ हैं ये सारे मिलकर, बाकी की दुनिया जो है अमेरिका के अलावा जो भी उनके ख़िलाफ़ हैं इस वक्त, वो सब मिलकर इन अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने की एक कैंपेन चला रहे हैं। नाउ दिस इज़ अनबिलीवेबल, क्योंकि ये अगर होता है तो फिर उसको जो है वो कैसे रोका जाएगा। लेकिन अभी हम उस तरह बढ़ते हैं कि जो मैंने ये कहा कि एक ख़त लिखा गया और शी ने जो ये लेटर लिखा है उसके अंदर क्या लिखा है? वो लिखते हैं, बोथ एशियन सिविलाइजेशंस, मेजर डेवलपिंग कंट्रीज एंड इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ द ग्लोबल साउथ are both at a critical stage. The right choice for China and India to be partners of mutual achievement and realization the dragon elephant tango. ये तो कहा था शी ने, ये इस लेटर में लिखा। अब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनके शी के जो ये अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि उन्होंने एक कदम नहीं, दो कदम नहीं, 4 कदम आगे बढ़कर, बल्कि झुककर और एक फर्शी सलाम करते हुए को और घुटने टेकते हुए नीचे उन्होंने कहा कि पाइन साडा कुछ नहीं बनना, अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया, तो आप हमसे मिल जाएं। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक अमेरिकी पॉडकास्टर को एक इंटरव्यू जो दिया उसका बहुत ज़्यादा चर्चा है। उसको आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने भी शेयर किया और उसके ऊपर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कमेंट किया। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कमेंट किया उसके ऊपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, जो मॉर्निंग है, जो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी उसके ऊपर कमेंट किया। और मज़े की बात आप देखें, वो क्या कहती हैं? वो कहती है 2000 साल पुरानी जो चाइना और इंडिया के जो इंटरेक्शन है ये फ्रेंडली एक्सचेंज रहा है और हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। इट्स अ म्यूचुअल लर्निंग जिससे हमारे सिविलाइजेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं। इससे पहले आपको याद होगा, इफ यू हैव फॉरगॉटन, कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है वांग जी, उन्होंने कहा था ड्रैगन एंड एलिफेंट हैव लर्न डांस टुगेदर एंड दे मस्ट डांस टुगेदर। ये है इस वक्त अप्रोच चाइना की तरफ से। और इंडिया की तरफ से जो अप्रोच है वो भी इसी तरह की है। वो समझते हैं कि हमें जो है वो बात करनी चाहिए और इंडिया के साथ कॉन्टिन्यूसली इंगेज करना है। चाइनीज़ ये समझते हैं और इंडियंस भी ये समझते हैं इंगेज करना है। सो मोदी साहब ने कहा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की नरेंद्र मोदी ने कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में चाइना के साथ एक पीसफुल कोएग्जिस्ट कर रहा है। इट मींस, देखें, इंडिया की अप्रोच बड़ी स्मार्ट है। क्या? कि उनको पता ताकतवर मुल्क है, वो बड़े अच्छे से काम करेंगे। $125 अरब की बायलैटरल ट्रेड है। नरेंद्र मोदी इतना स्मार्ट आदमी है, उसने अपने चूल्हे नहीं बंद होने दिए। लड़ाई की लेकिन चूल्हे नहीं बंद होने दिए। अगर चूल्हे बंद हो जाते तो फिर था असल फर्क पड़ना। तो चाइनीज ने इस चीज को महसूस किया कि ये हमसे तो फायदा उठाए जा रहे हैं, पैसा भी हमसे बनाई जा रहे हैं, उस पैसे से चाइना के खिलाफ हथियार भी खरीदे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें? उन्होंने कहा फिर बात कर ले। तो दैट हैपेंड कि जब पिछले साल काजान के अंदर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, तो वहां पे जो जिसे कहते हैं ना रियल जो आइस मेल्टिंग वहां पे हुई। अब इंडियंस क्या कहते हैं? हम को पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी हम तो चाइना को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे और हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, सारा कुछ है, लेकिन हम अपनी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको भी इग्नोर नहीं करेंगे। दिस इज नरेंद्र मोदी पर्सपेक्टिव। और हम डिप्लोमेटिक सोल्यूशन चाहते हैं, नॉन एग्रेशन की बात करते हैं। ये सारी बातों को देख के चाइनीज ने इसको बहुत ज्यादा वेलकम किया। आप क्या समझते हैं अमेरिका इसको कैसे देखता होगा? मैं जस्ट इसके इंप्रेशन के तौर पे देखता हूँ, अमेरिका इसे कैसे देखता होगा? आई थिंक इंडियंस ने एक बात को अंडरस्टैंड किया कि अगर हम चाइना के साथ डायलॉग नहीं करेंगे, अगर हम चाइना के साथ इंगेज नहीं करेंगे,
तो चाइना जो कुछ खित्ते में कर रहा है, हम चाइना से कंप्लेन नहीं कर पाएंगे।